हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें से दो टाइप्स के बारे में बेटा अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करूं तो उसका नाम था डिकम्पोजिशन, और सेकंड की अगर बात करें तो बेटा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा आज अपने डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। अगर अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो बेटा अपने इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं, जैसे कि ठीक है, यहां पर बेटा अपने ले रहे हैं 3 आयरन नेल्स एंड 2 टेस्ट ट्यूब्स। इसको लिखा A और इसको लिखते हैं B। अगर आयरन नेल्स की बात करें तो बेटा यहां पर भी अपने लिख देते हैं A B C। ठीक है, अगर अपने यहां पर अपैरेटस का अरेंजमेंट करें तो बेटा इस तरह से करेंगे, जैसे कि ओके, अगर हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर अपने ध्यान रखें तो यहां पर बेटा अपने ने लिया हुआ है CuSO4 का सोल्यूशन, जो कि है 10 ml। ठीक है, क्या लिया हुआ है? CuSO4 का सोल्यूशन जो कि है 10 ml, और यहां पर बेटा अपने ने लेके रखी है नेल्स। ठीक है, आयरन नेल्स। ठीक है, इन दोनों ही नेल्स को हमने थ्रेड से टैग करके रखा हुआ है यहाँ पर, जिस वजह से कि यहाँ पर ये डिस्प्लेस ना हो। ठीक है, और अगर अपने यहाँ पर रिएक्शन की बात करें तो बेटा अपने को क्या करना है कि इसको हम 20 मिनट तक, ध्यान रखना है कि 20 मिनट तक इसी सॉल्यूशन के अंदर रख के रखेंगे। ठीक है, इन 3 नेल्स और 2 टेस्ट ट्यूब को देख करके बेटा दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई 2 नेल्स का तो यूज कर लिया, तो थर्ड का क्या करेंगे? और अगर अपने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब की बात करिए तो बी वाली टेस्ट ट्यूब तो बेटा मैंने यहाँ पर यूज कर ली, तो ए का क्या करेंगे? तो ध्यान रखना है कि बेटा ये कंपैरिजन के लिए है कि रिएक्शन के बाद दोनों के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आफ्टर अगर 20 मिनट्स अपने बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को ये देखने को मिलता है कि अगर नेल्स की बात की जाए तो नेल्स में ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है। या तो बेटा अपने ऐसा बोल सकते हैं कि वो ब्राउनिश हो जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर सॉल्यूशन के कलर की बात की जाए तो बेटा ये तो हो जाएगा फेड और ये हो जाएगा ब्लू। ध्यान रखना है कि दोनों के अंदर ही हमने CuSO4 लिया हुआ था। क्या लिया था? CuSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें अगर B की बात करें तो बेटा ये तो हो जाता है फेड, और अगर A की बात करें तो बेटा वो तो हो जाएगा ब्लू। ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से ही ब्लू ही था। ठीक है, बिकॉज हमने उसमें किसी भी तरह के कोई भी नेल्स को नहीं रखा था। ठीक है, वो तो जस्ट कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ था। ठीक है, अगर हम इसी रिएक्शन को एक अगर रिएक्शन से समझें कि भाई ये ब्राउनिश कैसे हो गया, तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ Fe और CuSO4। अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए तब अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है FeSO4 एंड Cu। ठीक है, Fe और Cu की बात की जाए तो यहां पर बेटा इनका स्टेट होता है सॉलिड, और CuSO4 और FeSO4 की बात की जाए तो ये अपने को स्टेट में देखने को मिलेंगे एक्वस। क्लियर? यहां पर तो ये हो गए सॉलिड और ये हो गए एक्वस फॉर्म में। अगर हम इसी से रिलेटेड कोई दूसरे रिएक्शन की अगर बात करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलता है, जैसे कि Zn एंड CuSO4, ZnSO4 एंड Cu। Zn और Cu की बात की जाए तो बेटा ये अपने को देखने को मिलते हैं सॉलिड स्टेट में, और CuSO4 एंड ZnSO4 हमको देखने को मिलता है एक्वस स्टेट में। क्लियर?
तो ये तो हो गए दो रिएक्शन कंप्लीट। अगर अपने इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो बेटा CuSO4 को बोला जाता है कॉपर सल्फेट, FeSO4 को अपने बोलते हैं आयरन सल्फेट। ठीक है, अगर एज सिमिलर यहां पर CuSO4 की बात करें तो बेटा इसको तो अपने कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और अगर ZnSO4 की बात करें तो बेटा इसको कहा जाता है जिंक सल्फेट। क्लियर। अगर हम यहां पर इसी से रिलेटेड थर्ड रिएक्शन की बात करें तो बेटा देखने को मिलता है जैसे कि Pb एंड CuCl2, तो बनेगा PbCl2 एंड Cu। Pb और Cu की बात करें तो बेटा ये अपने को देखने को मिलता है सॉलिड स्टेट में, और CuCl2 और PbCl2 की बात करें तो बेटा ये अपने को देखने को मिलता है एक्वस फॉर्म में। ओके, और यहां पर Pb और Zn की बात करें तो बेटा इनकी रिएक्टिव ज्यादा देखने को मिलती है किससे? कॉपर से। ध्यान रखना है कि इनकी जो रिएक्टिविटी है किससे ज्यादा देखने को मिलेगी? कॉपर से। किसकी? Zn एंड Pb की रिएक्टिविटी ओके मोर देन दैट ऑफ Cu। ठीक है, Zn एंड Pb रिएक्टिविटी मोर देन दैट ऑफ Cu से ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर। तो इस तरह से यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आप इसको नोट कर लो, देन हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके ओके, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन अपने को देखने को मिलता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें तो यहां पर बेटा अपने को ऑब्जर्व होता है व्हाइट सब्सटेंस। ठीक है, अगर अपने व्हाइट सब्सटेंस की बात करें तो ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगर अपने प्रेसिपिटेट की बात करें तो किसी रिएक्शन के अंदर ये प्रोड्यूस हो प्रेसिपिटेट तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, क्या है? व्हाइट सब्सटेंस ठीक है, और अगर ये इंसॉल्युबल हो वाटर में तब इसको अपने क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। ठीक है, और उसको बोला जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ध्यान रखना है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो तो अपने उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर। तो ये तो हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अगर अपने इसके एक रिएक्शन की बात करें तो बेटा अपने को यहां पर देखने को मिलता है जैसे कि Na2SO4 एंड BaCl2, तो बेटा अपने को यहां पर मिलेगा BaSO4 एंड 2NaCl। अगर BaSO4 की बात करें तो बेटा इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। और अगर इसकी बात करें तो बेटा इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। और फर्स्ट की अगर बात की जाए तो इसको बोला जाता है सोडियम सल्फेट। क्लियर। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर अपने व्हाइट सब्सटेंस की बात करें या तो जिसको अपने ने बोला था प्रेसिपिटेट, तो वो होता है BaSO4 और ये बनता है SO4-2 एंड
Ba+2 से। क्लियर? ओके। अगर अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें और इसको अगर इसके डेफिनेशन से समझे तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा कि एक्सचेंज, ठीक है, आयन का एक्सचेंज किसके अंदर? रिएक्टेंट के अंदर। ठीक है। और अगर अपने इसके डेफिनेशन की बात करें तो बेटा अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन, ध्यान रखना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्लियर? तो ये हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन। क्लियर? तो बेटा यहां पर अपने ने क्या देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि ये व्हाइट सब्सटेंस होता है और इनसॉल्युबल इन वाटर, तो बेटा उसको अपने बोलेंगे प्रेसिपिटेट। ठीक है। और अगर रिएक्शन के अंदर कोई भी प्रेसिपिटेट अगर प्रोड्यूस होता है तो बेटा उसको क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसी से रिलेटेड बेटा अपने ने यहाँ पर एक रिएक्शन देखा, Na2SO4 का रिएक्शन अगर अपने BaCl2 के साथ करवाया जाए तो अपने को क्या मिलता है? BaSO4 and 2NaCl। ठीक है। ओके। और यहाँ पर बेटा अपने ने इसकी डेफिनेशन भी जान ली। डेफिनेशन क्या होती है कि एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अगर अपने नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट वन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की अगर बात करें तो बेटा यहां पर अपने इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं, जैसे कि ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो बेटा इसको बोला जाता है ट्राइपॉड। ठीक है। और इसके सेंटर में बेटा अपने ने लिया हुआ है बंसन बर्नर। ठीक है। इसको बोला जाएगा वायर गॉज। ठीक है। और यहां पर बेटा अपने ने लिया है कॉपर पाउडर। ओके। ध्यान रखना है कि ट्राइपॉड में सेंटर में बेटा अपने ने लेके रखा है बर्नर। ओके। और ये है अपना वायर गॉज। क्लियर? और ये है चाइना डिश जिसके अंदर अपने ने लिया हुआ है कॉपर पाउडर। ठीक है। ओके। अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए ऑक्सीजन के साथ, ध्यान रखना है कि CuO2, Cu की रिएक्शन अगर O2 के साथ करवाई जाए तब बेटा अपने को देखने को मिलता है CuO, जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। और अगर इसको बैलेंस किया जाए तो बेटा यहां पर अपने को क्या करना है? कॉपर को 2 के साथ इंटू कर देना है और CuO को 2 के साथ कर देना है, तो बेटा ये रिएक्शन हो जाती है बैलेंस। क्लियर? और ये जो कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो यहां पर अपने इसको इस तरह से लिखेंगे, क्लियर? कॉपर ऑक्साइड। ओके। तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलता है कि ये जो कॉपर है, ठीक है, यहां पर ये ब्लैक कोटिंग देखने को मिलती है। तो वो ब्लैक कोटिंग क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज ऑफ ये रिएक्ट किसके साथ करता है? O2 के साथ। ध्यान रखना है कि ये O2 के साथ रिएक्ट करता है तब इसके ऊपर अपने को ब्लैक कोटिंग देखने को मिलती है। और इन प्रेजेंस ऑफ हीट हमको क्या मिलता है? CuO। ठीक है। अगर अपने हीटेड CuO को, ध्यान रखना है, हीटेड CuO को अगर अपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें, ध्यान रखना है, हीटेड CuO को अगर अपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा Cu एंड H2O। ध्यान रखना है कि Cu एंड H2O अपने को देखने को मिलेगा और यहां पर अपने को सेपरेट कॉपर मिलता है। और जो ये ब्लैक कलर था ना, ये चेंज हो जाएगा ब्राउन में। ठीक है। बिकॉज अपने ने यहां पर क्या किया है? हाइड्रोजन गैस को बेटा इसके ऊपर पास करके ऑब्टेन किया है। क्लियर? तो इस तरह से ये रिएक्शन तो होती है कंप्लीट। ओके। अगर अपने यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि अगर
गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और लूज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, अगर अपने यहां पर इस रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखें तो बेटा अपने को देखने को मिलेगा जैसे कि ओके, तो बेटा यहां पर अपने देखते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन की बात करें CuO टू Cu, तो यहां तो बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, निकल गया, तो इस वजह से यहां पर तो बोलेंगे अपने रिडक्शन, और इधर अपने बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां तो ऐड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इस वजह से बेटा अपने वहां पर क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और यहां पर अपने क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्लियर। अगर अपने इससे रिलेटेड एक और रिएक्शन की अगर बात करें तो यहां पर अपने देखने को मिलता है ZnO&C। ठीक है, ZnO को अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तब अपने को मिलता है ZnNCO। ठीक है, और अगर यहां पर अगर अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा कि ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn एंड C इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO। क्लियर, तो यहां तो हो गया ऑक्सीडेशन और यहां हो गया बेटा रिडक्शन। क्लियर, चलो अगर अपने एक और रिएक्शन देख ले तो बेटा MnO2 एंड 4HCl। ठीक है, रिएक्शन बनती है MnCl2 एंड 2H2O एंड Cl2। अगर बेटा अपने यहां पर रिएक्शन की बात करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलेगा कि यहां पर तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, और HCl और Cl2 की बात करें तो यहां पर बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ओके, अगर अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन को एक और बार अगर जान लें तो बेटा यहां पर अपने को ये देखने को मिलता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो, ध्यान रखना है, ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, तो वहां पर अपने बोलेंगे ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन ऐड होती है तभी। लेकिन अगर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए और हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तब अपने उधर बोलते हैं रिडक्शन। क्लियर, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। ओके, उसके लिए जरा इसको रब कर देते हैं पहले। ठीक है, रिएक्शन में मैंने क्या बोला था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको अपने क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और नेक्स्ट की अगर बात करें सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा इसको अपने क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्लियर, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो बेटा आज अपने ने डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया और जो कि कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।